मल्लखंब एक प्राचीन और परंपरागत खेल है और शायद आज की नौजवान पीढ़ी इससे अवगत ना हो, लेकिन इतिहास में झांकें तो पता चलता है कि इस भव्य खेल की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी, जब हैदराबाद निजाम के दो पहलवान अली और गुलाब महाराष्ट्र के बाजीराव पेशवा द्वितीय के पास आए और राज्य के पहलवानों से लड़ने की इच्छा जाहिर की। कोई भी पहलवान उनसे लड़ने को तैयार नहीं था, किंतु 18 वर्षीय गुरु बालभट्ट दादा देवधर ने इनकी चुनौती को स्वीकारा और कुश्ती की तैयारी के लिए अभ्यास आरंभ किया। कहते हैं कि उनकी एकाग्रता और आत्मशक्ति के कारण स्वयं हनुमान जी ने बालभट्ट दादा को लकड़ी के एक खंबे के ऊपर कुछ व्यायाम प्रदर्शित करके दिखाए और दादा ने भगवान द्वारा दिखाई गई व्यायाम कला का अभ्यास शुरू कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अली और गुलाब को कुश्ती में परास्त कर दिया। यहीं से इस खेल ने महाराष्ट्र में अपनी जड़ें मजबूत की। जर्मनी के कुछ खोजकर्ताओं ने पाया है कि मल्लखंब शरीर के लिए बेहतरीन व्यायाम तो है ही, साथ में इसमें योग का समावेश होने की वजह से मस्तिष्क के विकास के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। मल्लखंब को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: फिक्स्ड और हैंगिंग मल्लखंब यानी स्थायी और लटकता मल्लखंब जो केवल पुरुष खिलाड़ियों के लिए है, और तीसरा है रोप या रस्सी मल्लखंब जिसमें महिला खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है। मल्लखंब के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व के अन्य सभी खेल जमीन पर खेले जाते हैं, वहीं मल्लखंब जमीन से 8.5 से 9 फीट या कभी-कभी 10 फीट की ऊंचाई पर एक लकड़ी के खंबे पर खेला जाता है। प्रारंभ में केवल कुश्ती के पूरक व्यायाम के रूप में मल्लखंब का प्रयोग किया जाता था, परंतु बाद में मल्लखंब भी मदर गेम के रूप में विकसित हुआ। मल्लखंब के अभ्यास से किसी भी खेल की बुनियादी आवश्यकताएं आसानी से पूरी की जा सकती हैं। मल्लखंब खेल से शरीर सुसंगठित एवं इतना लचीला हो जाता है कि यदि कोई खिलाड़ी नियमित मल्लखंब की साधना करे तो वह किसी भी खेल में तेजी से श्रेष्ठता को अर्जित कर सकता है। यह सभी खेलों का जनक है। मल्लखंब खेल अपेक्षाकृत कम समय, कम स्थान तथा बहुत ही कम खर्च में शरीर को अत्यधिक व्यायाम एवं प्रखरता देने वाला विश्व का एकमात्र आनंददायी खेल है। इससे शरीर के समस्त अंगों का अधिक से अधिक विकास होता है। अगस्त 2007 को खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ने मल्लखंब को राजकीय खेल का दर्जा दिया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश में इस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नीतियों का क्रियान्वयन भी किया गया है। विभाग द्वारा मल्लखंब का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को आर्थिक मदद करना भी इस नीति में शामिल है। साथ ही मल्लखंब के मौजूदा स्वरूप का संवर्धन एवं उन्नयन भी इसका एक भाग है।
इन्हीं संस्थाओं में से एक है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगभग 90 वर्ष पूर्व स्थापित संस्था अच्युतानंद प्रसादिक जीवाजी राव व्यायामशाला इन्हीं में से एक है। सीमित संसाधनों के बावजूद संस्था ने राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रदेश को विशिष्ट स्थान दिलवाया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश द्वारा अब तक प्रदत्त 7 विक्रम अवार्ड में से 6 विक्रम अवार्ड से संस्था के खिलाड़ियों को अलंकृत किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश शासन द्वारा मलखंब के क्षेत्र में एकमात्र प्रदत्त विश्वामित्र अवार्ड भी संस्था के ही प्रशिक्षक एवं राष्ट्रीय अंपायर को प्रदान किया गया है। मलखंब में एक खिलाड़ी को 90 सेकंड में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। उसने साल भर जो भी प्रैक्टिस की है उसे नेशनल एवं अन्य प्रकार की स्पर्धाओं में 90 सेकंड में अधिक से अधिक साहस के साथ श्रेष्ठतम प्रदर्शन देना होता है। जहां तक अच्युतानंद प्रासादिक जीवाजी राव व्यायामशाला की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस खेल को स्थापित करने एवं इस खेल को प्रभावित करने में इस संस्था के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। आज मध्य प्रदेश शासन ने जगह जगह कोचों की नियुक्ति की, उसमें इस संस्था के अधिकांश खिलाड़ी जो कि वर्तमान में प्रशिक्षक के रूप में मध्य प्रदेश शासन को सेवाएं दे रहे हैं। मलखंब से रीढ़ की हड्डी अत्यंत मजबूत हो जाती है, साथ ही स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, एड्योरेंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, साहस तथा कॉन्फिडेंस का इतना विकास हो जाता है जो अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। मलखंब खेल भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996 से मान्यता प्राप्त है। जहां देश में विदेश से आए खेलों को बढ़ चढ़कर प्रोत्साहित किया जाता है और उसके लिए करोड़ों रुपयों का व्यय किया जाता है, क्या यह जरूरी नहीं कि भारत के पारंपरिक खेलों को भी वैसा ही प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बना सकें। मलखंब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यह शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी व्यायाम देता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इस खेल के संवर्धन एवं उन्नयन के लिए तैयार की गई नीतियां इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। सिर्फ क्रिकेट ही एक ऐसा खेल नहीं है जो भारत में खेला जाता है और ना ही वह भारतीय परंपरा का हिस्सा है। सवाल यह है कि हम क्यों अपने पारंपरिक खेलों की ओर पीट कर विदेशी खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरे देशों की प्रगति का विषय निकलने पर ही क्या सिर्फ हमारी परंपराएं याद आती हैं? मलखंब जैसे खेल हमारी विरासत हैं। हम ही इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। आखिर संस्कृति बचाना हमारे ही हाथों में है।